दोस्तों आज जानेंगे सरसों की हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहले पानी पर क्या डालना चाहिए, जिससे हमें सरसों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले और क्वालिटी भी शानदार मिले। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जब हम सरसों की बुआई करते हैं तो उसके 30 दिन बाद हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। और वो जो अवस्था होती है ये खासी अवस्था होती है। इस समय जो पहली सिंचाई हमें अवश्य करनी चाहिए और इस सिंचाई का जो तरीका है वो इस प्रकार होना चाहिए कि जो हमारी फसल है उसमें पानी ज़्यादा भी ना भरने पाए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पानी से भी हमारी सरसों की फसल खराब हो जाती है। जब हम अपनी फसल की सिंचाई करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, एक तरफ से पानी छोड़ देते हैं और उसमें पानी भर जाता है, वो 1 दिन या 2 दिन भर जाता है, उससे हमारी जो सरसों की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है, अर्थात जो पौधे हैं वो पीले पड़ जाते हैं। और जब उसमें पानी की कमी होती है तो पौधे जो इसकी मोटाई है वो नहीं बढ़ पाती है और पौधे पतले होकर लंबे हो जाते हैं। कुल मिलाकर उनसे जो कल्लों की जो संख्या है अर्थात जो टहनी आती हैं वो भी कम आती हैं। कुल मिलाकर हमें जो उत्पादन है वो कम मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ध्यान रखें कि सरसों में जो सिंचाई है वो हल्की करनी चाहिए। जो पहली सिंचाई जब हल्की करते हैं तो इससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहली सिंचाई पर हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों पहली सिंचाई पर हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और यूरिया का जो प्रयोग है हमें करना चाहिए करीब 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों यदि हम पहले इसमें सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, यदि हम बुवाई पर सरसों प्रयोग नहीं किए हैं तो इसमें आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर का प्रयोग करने से हमारी जो सरसों है इसकी पैदावार बढ़ती है, इसमें तेल की मात्रा भी बढ़ती है। कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलने से हमें लाभ भी ज़्यादा मिलता है। और यदि आप पहले इसमें सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो इस समय आप 3 से 4 किलोग्राम जो सल्फर WDG आता है उसका प्रयोग यूरिया के साथ कर सकते हैं। आप यूरिया और सल्फर को एक साथ मिलाकर और अपने खेत में बिखेर दें, उसके बाद सिंचाई कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो फसल है वो ज़्यादा उत्पादन देगी, क्योंकि दोस्तों इसकी पूर्ति होने से जो इसमें जो इसका तना होता है उसकी मोटाई बढ़ जाती है और उसमें जो शाखाएं हैं वो ज़्यादा निकलती हैं। तो दोस्तों सभी जानते हैं जब ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी तो उसमें ज़्यादा फलियाँ आएंगी और ज़्यादा फलियाँ आने से ज़्यादा दाने बनेंगे। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी सरसों में पहली सिंचाई पर ये जो हमने बताए हैं इनका प्रयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलेगी। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा क्वालिटी शानदार मिलने से आपको जो मुनाफा है वो भी ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ इस बात का भी आप ध्यान रखें आगे चलकर कि यदि इसमें कोई कीट लगता है तो उसका भी ध्यान रखें, उसके लिए उचित कीटनाशक का प्रयोग करें। यदि इसमें कोई फंगस का रोग लगता है तो उसका भी प्रयोग करें, कोई अच्छा फंजीसाइड प्रयोग करके आप इसका प्रयोग करके आप ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। और हम भी समय समय पर आपको विभिन्न प्रकार के जो रोग सरसों में आते हैं वो बताते रहेंगे। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए और सरसों से ज़्यादा पैदावार आपको लेने में सहायक होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।